का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। सभी साथियों को दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। इससे प्रत्येक बार दोस्तों हर बार एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का एकीकरण वो कितने चरणों के अंदर पूरा होता है, किस प्रकार होता है, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, इसके बाद आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपसे भरोसा दिलाता हूं दोस्तों। तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों, इससे पहले अगर हम देखें तो 16 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है यह पारित किया जाता है। और इस अधिनियम के जो धारा 8 थी, इसके तहत जो अपने देश के अंदर रियासतें थी दोस्तों, उनको अपने ब्रिटिश अपने वो सर्वोच्चता वो समाप्त कर दी जाती है। और उसके बाद एक रियासतें एक स्वयं प्रभु राष्ट्र भूमिका में थी दोस्तों। यानी रियासतें दोस्तों एक अलग अलग प्रकार, आप सभी को पता है पूरे देश के अंदर 562 रियासत थी पूरे भारत के अंदर। उन रियासतों के लिए दोस्तों एक अहम भूमिका थी कि वो अपना देश बनाए, या एक सारी अपनी रियासतें मिलकर एक देश बनाए, या अपना खुद का अलग अलग देश बनाए। ये एक बहुत ही बड़ी दोस्तों भूमिका थी एक रियासतों की। 5 जुलाई 1947 को दोस्तों रियासती विभाग का गठन किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रियासती विभाग का गठन कब किया जाता है। तो 5 जुलाई 1947 को, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव वीपी मेनन को बनाया जाता है। अध्यक्ष कौन, वल्लभ भाई पटेल बनते हैं, और वीपी मेनन आपके बनते हैं सचिव। ये 5 जुलाई 1947 को। तो इसके बाद सर आगे, इस विभाग के अनुसार वह रियासतें जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक व 1 करोड़ से दोस्तों क्या इनकम, और वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व में बनाए भी रख सकती दोस्तों। और रियासतें या स्वतंत्र भी रह सकती है, या देश के अंदर शामिल भी हो सकती है। जिन रियासतों की दोस्तों 10 लाख अधिक अपनी आबादी होनी चाहिए, वह उसकी 1 करोड़ से अधिक आय होनी चाहिए। तो इस समय दोस्तों देश के अंदर 562 रियासतें, इनमें से राजस्थान हमें एकीकरण पढ़ना है। तो राजस्थान की रियासतें कितनी? 19, 3 ठिकाने और एक के अंदर शासित प्रदेश। 19 रियासतें कौन कौन सी थी मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले अपने 3 ठिकाने, एक अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों ये था अपना एक केंद्र शासित प्रदेश। और ये 3 ठिकाने निमराना अलवर लावाटोक के अंदर था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर। ये 3 ठिकाने होते हैं। राजस्थान का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। इन्हें दोस्तों भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। यानी राजस्थान का एकीकरण की बात की जाए ना, तो सर्वाधिक भूमिका किसकी थी? वल्लभ भाई पटेल की थी। और इन्हें ही भारत का लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इनका नाम। राजस्थान के एकीकरण में दामोदर दयाल लाल व्यास राजस्थान के लौह पुरुष की भूमिका भी थी दोस्तों। जो दामोदर लाल व्यास थे ना, इनकी लौह पुरुष के रूप में भूमिका। भारत का लौह पुरुष तो किसे कहते हैं? पटेल। और जो राजस्थान का लौह पुरुष के अंदर अगर नाम पूछा जाए तो दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ। और एकीकरण में आपसे समय पूछा जाए तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। यानी 8 वर्ष लगे, 7 महीने लगे, 14 दिन लगा। तो सर राजस्थान के एकीकरण के समय, 1 मिनट, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सबसे प्राचीन रिवास अपनी रियासत थी मेवाड़, और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। तो राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ व बीकानेर ये 4 रियासतें इस प्रकार की थी दोस्तों। ये अपनी जिनकी आबादी भी 10 लाख से अधिक थी और आय भी 1 करोड़ से अधिक थी दोस्तों। ये बीकानेर रियासत, ये 4 रियासत थी राजस्थान की। वो अपना चाहे तो अलग देश भी बना सकती थी। एकीकरण से पूर्व क्या प्रयास किए गए दोस्तों? कोटा के महाराव थे, यानी कोटा के महाराव यानी शासक थे भीम सिंह सेकंड ने कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का भी फैसला कर लिया। यानी कोटा के शासक महाराव भीम ने कहा, सेकंड, उन्होंने कहा कि दोस्तों कि हम तो अपना देश बनाएंगे अलग से, जो हाड़ौती संघ के नाम से, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर। वो प्रयास असफल रहा दोस्तों, वो सफल नहीं होने दिया। डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इनको मिलाकर बागड़ संघ बनाने का भी दोस्तों प्रयास किया। वो भी असफल रहा। तो सर सफल कैसे हुआ, असफल कैसे हुआ?
मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने 25 और 26 जून 1946 को उदयपुर में दोस्तों एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मालवा के 22 शासकों ने भाग लिया। और महाराणा ने इन सब रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा और के एम मुंशी को इसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। भोपाल सिंह अपने मेवाड़ की सबसे प्राचीन रियासत थी, तो इसके शासक थे भोपाल सिंह। 23 मई 1947 को इन रियासतों का पुनः सम्मेलन आयोजित हुआ, लेकिन जोधपुर, बीकानेर के शासकों ने हठ धार्मिकता के कारण यह प्रयास असफल रहा दोस्तों। इन्होंने कहा कि हम नहीं मिलेंगे। जयपुर के महाराजा मानसिंह सेकंड ने राजपूताना की रियासतों को एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहा। अपने जयपुर के कौन थे शासक? महाराजा मानसिंह। इन्होंने भी दोस्तों बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी कैसे सफल हो जाने दे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा सफल। तो दोस्तों सर, पहले चरण की शुरुआत होती है आपकी, चरण की डेट याद रखना, नाम याद रख लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन पढ़ो या ना पढ़ो दोस्तों, लेकिन चरण का नाम और चरण की डेट ये याद होनी चाहिए। प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। रियासतें चार बनाई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और एक ठिकाना बना नीमराणा ठिकाना। ये राजधानी बनाई गई अलवर को। राज प्रमुख बना उदय भान सिंह, जो धौलपुर के शासक थे। और उपराज्य जो अपना दोस्तों वो बना प्रमुख गणेश पालक करौली, ये करौली के शासक थे, ये बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते हैं शोभाराम कुमावत, अलवर के शासक। उद्घाटन करता थे नारायणी विष्णु गोडगिल, खनिज और विद्युत मंत्री भी दोस्तों बने। बस ये चीजें याद मत करना, ठीक है? ये एग्जाम के अंदर पूछी नहीं जाएगी, अगर रटना है दोस्तों बस पढ़ सकते हो। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। रियासतें 9, बांसवाड़ा थी, डूंगरपुर थी, प्रतापगढ़ थी, कोटा थी, बूंदी थी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। ये इतनी रियासतें, 9 रियासतें। तो सर ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना, बांसवाड़ा। राज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा। उपराज प्रमुख बने थे वरिष्ठ बहादुर सिंह बूंदी के शासक, कनिष्ठ लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर दोस्तों ये बनते। और प्रधानमंत्री बनते गोकुल लाल असावा, शाहपुरा के शासक थे। बस इतनी चीज याद करनी दोस्तों। इसके बाद अगर ज्ञान बढ़ाना है तो दोस्तों याद कर सकते हो, लेकिन आपको दोस्तों क्या क्या ज्ञान पढ़ाएंगे, इतने ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या? ये कथन दोस्तों याद होना चाहिए। बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था, अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं दोस्तों। ये कथन पूछा जा सकता है, इसलिए एग्जाम के अंदर रट लेना दोस्तों। तीसरा चरण, तीसरे चरण की बस इतनी चीज याद रखनी है दोस्तों। नाम क्या था? सुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948। रियासतें 10 थी, पूर्व राजस्थान प्लस मेवाड़। राजधानी उदयपुर को बनाए जाते हैं और मेवाड़ के शासक थे महाराणा भोपाल सिंह, और इन्हें राज प्रमुख बनाया जाता है। और उप राज प्रमुख दोस्तों भीम सिंह कोटा ही रहते हैं। राज प्रमुख नया पद सर्जित किया जाता है। उपराज प्रमुख दोस्तों ये पद, राज प्रमुख तो था, उपराज प्रमुख इन्हें बनाया जाता है। ये नाराज हो जाते फिर। महाराव भीम सिंह कोटा वरिष्ठ महाराव बहादुर सिंह बूंदी के शासक थे। महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के शासक थे। प्रधानमंत्री बनते माणिक्य लाल वर्मा, उदयपुर के शासक। और उद्घाटन करता रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? अब दोस्तों ये चीजें आप चतुर्थ चरण दोस्तों वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। इसके तहत 214 रियासतें संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ये मिलती है। और राजधानी जयपुर को बनाया जाता है। महाराज प्रमुख वही रहते हैं महाराजा भोपाल सिंह। और राज प्रमुख दोस्तों महाराजा मान सिंह को बनाया जाता है। यह पद नया सर्जित किया जाता है दोस्तों, ये महाराज प्रमुख दोस्तों। वरिष्ठ उपराज प्रमुख दोस्तों महाराजा हनुमान सिंह, महाराव भीम सिंह कोटा के शासक। पंचम चरण दोस्तों इसका नाम था वृहद शुक्त वृहद राजस्थान, 15 मई 1949। बस उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत। कृषि विभाग अपने भरतपुर को दिया गया था, ये चीज याद रख लेना दोस्तों, ठीक है?
छठा चरण, इसके तहत दोस्तों और चीजें याद कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन नाम याद रखना, डेट याद रखना। उसके बाद सातवां चरण, वर्तमान राजस्थान, जो सातवां चरण आता था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। इसके समय दोस्तों फजल आली आयोग की अध्यक्षता के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की भी दोस्तों स्थापना की जाती है, और सिफारिशों पर राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा होता है। और मध्य प्रदेश का जो सुन्नेल टप्पा है दोस्तों, ये झालावाड़ को दिया गया था, फिर राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। और ये आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरठ ये राजस्थान संघ में मिलाया गया दोस्तों, ये इनकी सिफारिशों के अनुसार। और मुख्य तथ्य दोस्तों आपसे पूछा जाए, 1 मिनट इसमें कुछ याद करने के लिए लायक है कि दोस्तों, बस 26वां जिला अजमेर, बस यही चीजें। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने सबसे पहले भारत में विलय की घोषणा की थी दोस्तों, लेकिन साइन बाद में किए थे, घोषणा पहले करते हैं। लावा ठिकाना का विलय चतुर्थ चरण से पहले जयपुर ने कर लिया था दोस्तों। लावा ठिकाना का विलय जयपुर से पहले, चतुर्थ चरण से पहले जयपुर में कर लिया गया था दोस्तों। जो लावा ठिकाना आपने नहीं पढ़ा होगा, लावा ठिकाना पहले ही जयपुर के अंदर मिल जाता है। माने से प्रयास कर रहे थे कि ताकि मैं मिला लूं। ये बस शॉर्ट वीडियो समझ लो, 11 मिनट के अंदर राजस्थान के एकीकरण का रिवीजन है। अगर इससे ज्यादा अगर आपको नॉलेज लेनी है तो दोस्तों बुक पढ़ी आपके पास, वो पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम के अंदर इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। टाइम ज्यादा नहीं खराब करेंगे दोस्तों। थैंक यू।